3 दिवसीय योग शिविर का समापन। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर 21 जून से 23 जून 3 दिवसीय 3 घंटे 55 मिनट का निःशुल्क योग शिविर का टाउन हॉल परिसर में रविवार को प्रातः 7:15 बजे समापन हुआ। संस्थान के महासचिव श्रीमान महावीर नागदा जैन ने बताया कि प्रशिक्षित योग कोच मीनल पोखरा द्वारा शिविर में सभी महानुभावों को प्रतिदिन योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प दिलाते हुए योग के समस्त आसन जिन्हें किस स्थिति में, कहां, कैसे, कब, किसको और कितना योग करना चाहिए, इन सभी बातों का अच्छे से मार्गदर्शन करते हुए बड़े जोश उत्साह से शिविर को आनंदपूर्वक संपन्न कराया। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान केदारनाथ दाधीच ने बताया, योग प्रशिक्षक मीनल पोखरा की प्रतिभा और योग शिक्षा प्रस्तुति से प्रभावित होकर शिविर के गेस्ट वंदना कुमार, दीपिका मेहता, अनीता कृष्णानी एवं संस्थान के सदस्य गोविंद सिंह जी शर्मा, ब्रिजमोहन वशिष्ठ, आशिका आलम, गरिमा नागदा, सुनीता जैन, मंजू जैन नागदा, गीता वशिष्ठ, हसीना बानो ने योगा कोच की माता सरोज, पिता अशोक और भाई आयुष के सामने सभी ने बड़े स्नेह पूर्वक मीनल को मोटिवेशन के लिए बड़े जोश उत्साह के साथ उपरना, शोल और पगड़ी पहनकर सम्मानित किया। जिला सचिव एडवोकेट श्रीमान अशोक पालीवाल ने बताया कि शिविर संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान केदारनाथ दाधीच के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में 3 दिवसीय योग शिविर संपन्न हुआ। शिविर में इसी के साथ संस्थान के साथी हरिओम सेन, भागवत मेहता, संजय व्यास, अनिल जैन, घनश्याम माली, योगेश कुमावत, मदन लाल चुंडावत, राजकुमार सांगानेरिया, गोपाल चौहान, कैलाश बोराना, शांति स्वरूप, प्रक्षाल जैन, गहरी लाल जी आमेटवाला, रमेश रायकार से भी साथी उपस्थित रहे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान, नाम से ही समझ में आ रहा है कि विष्णु पोज है, विष्णु आसन है, यानी कि विष्णु भगवान की तरह हमको अपनी पोजीशन बनाए रखना है। पैर मेरे यहाँ पर सीधे रहेंगे, पहले मुझे देख लीजिए इस तरीके से मेरे पैर एक लाइन में है, ना आगे ना पीछे। अपने हाथ को मैं अपने चेस्ट के सामने रख लूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि मैं पीछे गिर ना जाऊँ। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है और लेफ्ट लेग को नीचे लेकर खिंचाना है, ठीक है। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेके पैर ऊपर उठाने के बाद आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, पैर आपका सीधा रहेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना धीरे आप कर सकते हैं करें, सांस ले ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 ऊपर उठाना है, फिर नीचे ले जाइए, 6 सांस लेंगे, लास्ट करेंगे हम 10 ऊपर उठाना है और यहाँ पर रुकना है, रुके यहाँ पर थोड़ा सा, 7 8 9 10 धीरे से पैर नीचे वाले सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है इस तरीके से, अपने हाथ को रखना है अपने पैरों के पास में इस तरीके से, कमर के पास में, ठीक है। ऊपर देखना है सामने की तरफ, स्काई की तरफ ऊपर। सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर उठाना है, जैसे मैं उठा रही हूँ वैसे ही सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार मुझे देख लीजिए। सांस बढ़ना है, ऊपर उठेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांस लेंगे, 3 ऊपर उठिए, करेंगे और रिलैक्स कीजिए, पैर को मूव कीजिए, लेफ्ट राइट, लेग्स को मूव करना है, हिलाना है लेफ्ट और राइट। रिलैक्स करें अपने बॉडी को, 1 2 श्वास नॉर्मल, 3 रिलैक्स कीजिए यहीं पर। हमने सीधी साइकिल चलेगी, अब हम रिवर्स करेंगे, पीछे से ऊपर की तरफ लेकर आना है, नीचे से ऊपर की तरफ, मेरे साथ साथ करना है। रिवर्स 1 2, हमने साइकिलिंग करी, ये हमारी लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस हमारी पेट की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ट्विस्टिंग मरकट आसन, दोनों पैर को फोल्ड करना है और पैरों के बीच में गैप करना है इस तरीके से। अपने पैरों के बीच में गैप करना है और पंजों को लेकर आइए साइड में, बेड के कॉर्नर में, हाथ साइड में रखना है। सांस बढ़ना है, सांस छोड़ते हुए हम लेकर के जाएंगे अपने दोनों पैरों को राइट साइड और देखना है अपोजिट डायरेक्शन में, मैं देख रही हूँ लेफ्ट साइड। सांस लेंगे, पैर ऊपर सेंटर में लाइए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। बारिश आ रही है, इसको फील करें, बचपन में चले, सांस ले और सांस छोड़े, क्या आनंद का मौसम है, वाह वाह। इस आनंद को एंजॉय कीजिए, महसूस कीजिए, बारिश आ रही है, महसूस कीजिए इस बारिश को। पवन मुक्त आसन करेंगे लास्ट, दोनों पैरों को पास में लेकर आना है, अपने दोनों पैरों को श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से, फिंगर से इंटरलॉक करना है इस तरीके से और अपने घुटनों को पकड़ना है और लेकर आना है अपनी चेस्ट की तरफ, पकड़ के लेकर आएंगे पास में इस तरीके से। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे देख सकते हैं आप। रिलैक्स, पैर सीधे, श्वास लेंगे, पैर को लेकर आइए, रिलैक्स। थैंक यू, वेलकम मैम। हम लोग मीनल से रोज क्लास लेते हैं, हम तीनों मीनल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि हमारे जो नए जो गुरु है मीनल जी, अगर ऐसा ही क्रम बैठ जाए कि हम भी रोज आवे
आनंद की अनुभूति तो हो रही है, मतलब वापस कल जाने के बाद में वापस शरीर को अपना नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप जितने भी आए हैं, आप सबसे निवेदन है कि 3 दिन का जो योग शिविर हुआ था, इससे सीखा है जो भी आपने, उसको अपनी डेली लाइफ में आप फॉलो करें। योग को छोड़ना नहीं है। ये योग सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं था, योग हमारे जीवन के लिए। हमको जब तक हमारा जीवन है हम योग करेंगे डेली बेसिस पर। तो आपको योग को छोड़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तभी इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वेलकम। बिल्कुल। जब तक अभी हमने देखा है कि 3 दिन तक लगातार हम मीनल जी पोखरा के नेतृत्व में हमने योग किया, तो ये मीनल जी ने हमें जो योग सिखाया है और आपने देखा है कि अनवरत ये योग कर भी रही है, उसका अर्थ भी बता रही है, इनकी निगाह आपके ऊपर है भी है और आपको इस तरह से इन्होंने बांध के रखा है कि कहीं कोई। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी अपने उन सारे शिष्यों के ऊपर निगाह रहती है कि कौन सा शिष्य मेरा थक रहा है, कब मुझे उसके मुस्कान के रूप में उनको प्रोत्साहन देना है। तो ये एक बहुत अच्छे गुरु की निशानी होती है। ये इस छोटे से पद छोटा है, मगर आपके जो गुण है, व्यक्तित्व है, आपका कृतित्व है, वो सराहनीय है। अपने शिष्य के लिए अच्छे जो गुरु होते हैं वो समाधान बन के आते हैं। समाधान, गुरु समस्या नहीं है, गुरु समाधान है। तो आज 3 दिन के अंदर जिस तरह से इन्होंने हमें योग सिखाया, एक गुरु बनकर, हमारे मन के अंदर ये कभी नहीं आया कि ये छोटी सी बच्ची से इस गुरु ने कहीं हमारे अंदर नहीं रखा। तो आज के दिन हम आपके स्वागत के लिए यहाँ और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर आपका सम्मान हम करना चाहेंगे। तो मैं हमारे निःशुल्क भोजन सेवा समिति के जो महासचिव हैं श्रद्धेय महावीर जी नागा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो इस बच्ची का श्री महावीर जी के द्वारा हमारे योग गुरु मीनल जी का स्वागत और अर्शद अली जी के द्वारा उपरना होकर आपका स्वागत किया जा रहा है। चाहूंगा कि गोविंद जी फैसला भी आप समर्पित करें हमारे योग गुरु को और आपके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में गरिमा मैडम बैठे हुए हैं, आप सभी स्वागत करें। पुनः एक बार सभी मातृशक्ति का वंदन करते हुए जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। योग गुरु के साथ में हमारी सभी मातृशक्तियों को प्रणाम नमन। मंजर ऐसा बनाएं, मानव बन के दिखाएं, उम्र क्यों करें नफरतों के नाम, आओ हम सब मिलके प्रेम से योग करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में नागा मैडम विराजमान है। हमारे निःशुल्क परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देके और हमको इतना टाइम दिया और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे योग हमको सिखाए। वास्तव में योग तो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है और योग के बिना तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भागती दौड़ती जिंदगी में हम थोड़ा सा समय लेडीज के लिए तो मैं और जरूरी बोलूंगी, हमेशा हम अपने परिवार के लिए सबके लिए देते टाइम, लेकिन अपना खुद का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मीनल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और मीनल जी को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ। इन्होंने मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्यों को भी योगा कराया है, मेरे फ्रेंड्स को भी योगा कराया है और हम हमेशा इनको मोटिवेट करते हैं और ये हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। मैंने कल भी बोला कि मेरे से तो आधी उम्र की बच्ची है और ये हमारी गुरु है। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला और हमको अच्छा लगा कि ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के बारे में हमें पता चला। हम भी इससे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे एंड ये बहुत अच्छा कॉज है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। और मीनल से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि कितनी शांति से, हम गलतियाँ भी करते होंगे पर कभी भी ये ऊंची आवाज़ में हमसे कुछ नहीं कहती, या ये तो पारंगत हो चुकी है योग में पर कभी हमें नीचा या हमें डिमोटिवेट नहीं करती है। ये बहुत अच्छी तरह से सभ्यता से, और मैं कहूँगी कि इनके माता पिता के बहुत ही अच्छे संस्कार हैं, ये इतना अच्छी तरह से शांति से हमें योग करना सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया अपना समय निकाल करके। 6 बजे का टाइम था और सभी ने अपना समय निकाल करके योग को ज्वाइन किया। इसमें अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे करके इसको पूरा एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी को योगा कराते हुए। सभी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अपना समय निकाल करके उन्होंने योगा करना प्रारंभ किया है और मुझे बहुत खुशी हुई उन सभी को योगा कराते हुए।
आप योग के लिए क्या समय निकाल पाते हैं? जी बिल्कुल, मैं योग के लिए डेली बेसिस पे मैं योगा के लिए समय निकालती हूँ। मैं 2 घंटे डेली योगा करती हूँ। अपना समय मैं ज़रूर निकालती हूँ, चाहे वो सुबह हो या शाम को, जब भी मुझे समय मिलता है मैं योग ज़रूर करती हूँ, उसको मैं मिस नहीं करती हूँ। मिस नहीं करते? क्या है मतलब आपका क्या ये रुचि इसमें? जी बिल्कुल, मुझे योग करना पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है। जब मैं योग करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन शांत होता है, पॉजिटिविटी आती है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है एकदम शांत हो जाता है। मुझे कोई स्ट्रेस हो रहा होता है तो वो स्ट्रेस दूर हो जाता है मेरा योग करने से और मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं योग करने से। मेरे गोल्स मुझे क्लियर दिखने लग जाते हैं जब मैं योग करती हूँ। मेरा मन शांत होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे किसी भी वर्ग के हैं आप, किसी भी समाज, जाति, धर्म के हैं, आप योग को ज़रूर अपनाएं। बड़े हैं या छोटे हैं, अब योग सभी के लिए है, सभी को योग करना चाहिए। और शुरुआत की है हमने 3 डेज से, तो अब यहाँ पर रुकना नहीं है। 3रा दिन आपका आखिरी दिन नहीं है, योग अब प्रारंभ होने वाला है। इसको अपनी पूरी, जब तक आपकी लाइफ है तब तक इस योग को करते रहिए और इसके बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। योग 3 दिन में आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, योग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डेली बेसिस पे योग करते रहेंगे। तो योग करते रहिए, समय निकालिए 5 मिनट 10 मिनट। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 1 या 2 राउंड आप कर सकते हैं। और अगर वो भी समय नहीं है आपके पास तो आप सूक्ष्म क्रियाएं करें, छोटे छोटे अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और प्राणायाम पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप अनुलोम विलोम करने का भी टाइम नहीं निकाल पा रहे तो बस एक काम कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। जितनी लंबी हमारी सांस होगी उतनी ही कहा जाता है कि उतनी ही लंबी हमारी आयु होगी। तो अपनी श्वास पर काम करते रहिए, योग करते रहिए, इसको छोड़ना नहीं है। और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, अपने साथ साथ अपने परिवार और को भी योग करने के लिए प्रेरित कीजिए। अच्छा, मेरे को एक बताएं, जैसे आपने अभी ये योग का क्या प्रशिक्षण वगैरह या आप इसमें कोई कंपटीशन वगैरह लेते हैं? जी बिल्कुल, मैंने योग में MA कर रखा है और MA करने के बाद में मैंने योग सिखाना शुरू किया। उसके बाद में मैं अभी योग से रिलेटेड कई सारे कंपटीशन होते हैं, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट समय समय पर करती रहती हूँ। अभी हाल ही में मैंने नेशनल लेवल का कंपटीशन जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था, हुगली में मार्च में हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ पर नंबर 10 में मेरी पोजीशन नंबर 6 रही है, 6 पोजीशन रही है और मेरा वो अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं समय समय पर योग की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मैडम जी। जैसे अभी आपने बताया, आपने भी बोला योग डेली करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मीनल जी, मेरे को ये बताएं, आप ये जो क्लासेस लेते हैं, कोचिंग करती हैं, इसका कोई समय निर्धारित होता है या कैसे क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं आप ये? जी, मैं पर्सनल क्लासेस लेती हूँ अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उनका समय स्थान पर मैं उनको गाइडेंस देती हूँ। और अब मैं जल्द ही नेक्स्ट महीने से ही मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं सभी को योग को करने के लिए मैं सिखाऊंगी। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगी, वहाँ पर सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से योग सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जिनको भी योग करना है वो मेरे साथ जुड़ करके आगे अपनी योग की जर्नी को मेरे साथ शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को योगमय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है, बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाला और संस्थान को एक नया प्लेटफॉर्म और दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।